नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में ली जानकारी। प्रदेश में सशक्त भू कानून जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने तेज की तैयारियां। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर जनता से लिए जाएंगे सुझाव। कांग्रेस ने कसा तंज। उत्तराखंड में निकाय के बाद अब पंचायतों के चुनाव भी टलने पर कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर तानाशाही के लगाए आरोप। चालीसवीं वाहिनी पीएसी के स्थापना दिवस पर हरिद्वार में पीएसी परिसर में भव्य मेले का आयोजन। मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक पीएसी नीरू गर्ग ने किया उद्घाटन। और बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कामों में तेजी। बर्फबारी से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य। जिलाधिकारी ने किया कार्यों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही को पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली देहरादून यात्रा मात्र 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सुगम होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम अन्य चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नवप्रभात ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं उनका कहना है कि सरकार यह कदम विधि सम्मत नहीं उठा रही, इससे संविधान के तहत किए गए प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने यह काम पंचायत में पड़े भारी भरकम बजट को खुर्द-बुर्द करने के लिए किया है। सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने सरकार के इस कदम को पंचायत एक्ट के खिलाफ बताया। राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र, संविधान की व्यवस्थाओं को खंडित करता है और राज्य सरकार को अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि आदेश केवल इसलिए जारी किया गया कि जिला पंचायतों में बहुत अधिक बजट उपलब्ध है और उस बजट को खुर्द-बुर्द करने के लिए आनन फानन में कल ही जिला पंचायतों की एक बैठक करी गई, जिसमें आगामी पूरे वर्ष का बजट और योजनाएं इन्होंने पारित की। मैं इस कदम का जो राज्य सरकार ने उठाया है इसको विधिक नहीं मानता। उत्तराखंड में निकाय के बाद अब पंचायतों के चुनाव भी टल गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है।
भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लगातार टालने का काम कर रही है। बड़े दुख का विषय है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चुनाव से भाग रही है। आज ना उनके द्वारा नगर निकाय के चुनाव कराए जा रहे हैं, ना ग्राम प्रधानों के चुनाव कराए जा रहे हैं, ना क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव कराए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है डर के मारे जो है चुनाव में नहीं आना चाह रही है। कांग्रेस ने खुला चैलेंज करती है कि आज आओ और आप चुनाव कराओ, और कांग्रेस जो है चुनाव के लिए तैयार बैठी हुई है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात ना ही उनको प्रशासक के रूप में बैठाया गया, न प्रमुखों को कार्यकाल को जो हमारे ब्लॉक प्रमुख थे ना ही उनको प्रशासक के रूप में तैनात किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है जो जिला पंचायत के जो उनके निवर्तमान जो अध्यक्ष है, जो जिनकी जो है लगभग 12 में से जो 10 जो है भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उनको प्रशासक के रूप में तैनात करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, जो कि बहुत बड़ा भेदभाव ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के साथ हुआ है, जिसकी कांग्रेस जो है घोर निंदा करे। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमानी ढंग से खरीद बिक्री पर अंकुश लगेगा, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं। इसके लिए कड़े प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए सशक्त भू कानून शीघ्र लागू किए जाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नया भू कानून जन भावनाओं के अनुरूप होगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इस कथन का स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है, और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने से अव्यवस्थाएं हावी हो रही हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रही है, वहीं जिस कारण सभी प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। इसी क्रम में कुल सचिव पद पर भी स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सभी दैनिक कार्य कार्यवाहक कुल सचिव की ओर से किए जा रहे हैं, जबकि वो नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 1 नवंबर से अब तक 500 से ज्यादा छात्रों ने डिग्री के लिए आवेदन किया है, लेकिन छात्रों को डिग्री नहीं मिल पा रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों समेत विश्वविद्यालय के परिसरों से पास हुए छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र बीते 26 दिन से डिग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने के कारण डिग्री अनुभाग में छात्रों के आवेदन पत्रों का ढेर लगा हुआ है। उधर दूर दराज से डिग्री निकालने के लिए आने वाले छात्रों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। इससे गुस्साए छात्रों ने आज कुल सचिव कार्यालय का घेराव कर आक्रोश जाहिर किया। देखिए, आज घेराव इस बात को लेकर है कि 1 माह होने वाला है और गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद अभी तक रिक्त है, और लगातार वार्ता के बाद, छात्रों की बातचीत के बाद अभी भी 1 माह के भीतर रजिस्ट्रार साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई निर्देश नहीं है। तो बिना निर्देश के कैसे यूनिवर्सिटी चलेगी जब कुलपति नहीं है? छात्रों के तमाम काम, डिग्रियां पेंडिंग है, और किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, तमाम फाइलें गढ़वाल विश्वविद्यालय की ऐसी अटकी पड़ी हैं जो छात्रों से संबंधित है, और छात्रों के प्रत्येक काम रुके पड़े हैं। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर घेराव में हैं। आप जानते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में तमाम पद रिक्त हैं, कई कार्यवाहक उनको चला रहे हैं। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी नहीं चलने वाली, इसी के विरोध में आज घेराव है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति का जो कार्यकाल था वो 1 तारीख को समाप्त हो चुका था, और आज 1 महीना समाप्त होने को है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में ना ही कोई कुलपति है और ना ही अभी भी जो रजिस्ट्रार हैं वो कार्यवाहक हैं। चाहे एग्जाम कंट्रोलर की बात करें, सारे कार्यवाहक हैं, और विश्वविद्यालय 1 महीने से बिना कुलपति के चल रहा है। और मेरी एक जो हम जांच चाहते हैं कुलपति के खिलाफ, कुलपति मैडम 1 तारीख को रिटायरमेंट होने के बाद 4 तारीख को दोबारा अपने ऑफिस में आती हैं, और उसके बाद कई कागजों पर साइन किए हैं, और ये कैसे हो सकता है संभव? इन पे जांच की जाए।
प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। वहीं दुर्घटना का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों का उल्लंघन सामने आया है। आपको बता दें कि कई युवाओं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसके बाद यातायात निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं। अब यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात को बेहतर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। उसमें जहाँ जहाँ पर जो भी गुंजाइश है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे रात के समय इस तरह की बात आ रही है, ओवर स्पीडिंग की कई लोग जो है गाड़ी चला रहे हैं इस तरह से, और शराब पीकर गाड़ी चलाने की शिकायतें आ रही हैं। उसके संदर्भ में जो एसपी ट्रैफिक है उनको कहा गया है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई करें। और जो कंसर्न एसपीज़ हैं केवल देहरादून का नहीं, पूरे स्टेट का उनको कम्युनिकेट किया गया है कि जहाँ भी ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हैं, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई सख्ती के साथ की जाए। उसमें जो है कहीं पर भी कोई किस तरह का लैप्स अगर हमारे कर्मचारियों के स्तर पर हो रहा है तो ऐसे कर्मियों को भी आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई उचित है तो वो भी की जाए। 40वीं वाहिनी पीएसी की स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार पीएसी परिसर में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक पीएसी नीरू गर्ग ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले वाहिनी परिसर के मंदिर में सेना नायक तृप्ति भट्ट ने मेले के सफल आयोजन और शांति के लिए हवन पूजन किया। एक्चुअली ये वाहिनी का स्थापना दिवस है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन वाहिनी जो है स्थापित हुई थी और यहाँ पर जो हमारे विभिन्न दल हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ यहाँ के लोकल प्रोड्यूस हैं, दालें हैं और बच्चों के पेंटिंग्स भी हैं। और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने भी कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, झूले वगैरह हैं बच्चों के एंजॉय करने के लिए, और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और मैं अपेक्षा करती हूँ सभी लोग एंजॉय करेंगे। आज जो है 40वीं वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं वाहिनी के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे अपने लगन से जो है यहाँ पे तैयारी की है इस मेले की। और 3 दिवसीय यह मेला है। शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, आज भी है और कल भी है। और जो हमारे स्टॉल्स लगे हैं, जो हमारी विभिन्न दल हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं उनका भी डिस्प्ले किया गया है। हमारी वाहिनी की महिलाओं और बच्चों द्वारा जो अच्छे कलाकृति जो है उनकी, उसको भी डिस्प्ले किया गया है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगी कि आए और इस मेले को एंजॉय। दुकानों पर बिलिंग मशीन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी दुकान पर बिलिंग मशीन नहीं लगाई गई या ग्राहकों को शराब खरीदने पर बिल नहीं दिया गया तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे ग्राहक बिल न मिलने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, मशीन नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। तो अगर यदि कोई ऐसी दुकान होती है जहाँ पे, तो हम आकर के उस पर चेक करके बिलिंग मशीन नहीं तो उसमें उल्लंघन दर्ज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से वो होंगे, कुछ अभी आज लाए हैं इंस्पेक्टर साहब, अपनी ब्रीच चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसमें होंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनकी ब्रीच नहीं होंगे। बट अगर ऐसा है तो मैं खुद भी पर्सनली भी मेरी ये सकते सारे ठेकेदार को है भी टोल फ्री नंबर हमारे विभाग का ही लगा होता है, हर दुकान में लगा होगा। हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रोशनाबाद में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना और उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन समेत 5 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो महोदय को 11 महीने हो गए, 11 महीने में टाउन बंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई। तो ऐसे प्रशासक जिलाधिकारी महोदय से हमने जो आज वार्ता की है तमाम प्रतिनिधि मंडल के रूप में, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एकदम से फोन पर वार्ता की आयुक्त महोदय से, और आयुक्त महोदय को कहा कि भाई ये जो नियमावली है, राज्य की फेरी नीति नियमावली है, शासन की नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग जो है टाउन बंडिंग कमेटी की बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं आप।
टाउन प्लानिंग कमेटी की बैठक बुलाइए और निर्णय लीजिए, और समय समय पर जो है बैठक होती रहनी चाहिए। ये जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है। एसोसिएशन के लोग आए थे यहाँ पे और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और इस आशय का ज्ञापन दिया है कि जो पहले 15 जोन चिन्हित किए उसमें से 11 एक्टिवेट हो चुके हैं, बाकी एक्टिवेट नहीं हो सके हैं। तो इस प्रकरण में मैंने बात की है और नगर आयुक्त से अनुरोध किया है कि इसमें जो समिति है, समिति की एक बैठक बुलाएं। मुझे अभी अवगत कराया गया है कि समिति का कार्यकाल संभवतः समाप्त हो चुका है, तो मैंने कहा नया निर्वाचन करा लें, उसमें नया निर्वाचन करा के उसमें समिति का मीटिंग बुलाएं। विकासखंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने निवर्तमान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं पंचायत प्रतिनिधि ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा। प्रदर्शन करने के दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर जो सौतेला व्यवहार किया है उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत संगठन पिछले 1 साल से पंचायत का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर सरकार से ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त करने की मांग की। देखिए, हम पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 29 तारीख को ख़त्म हो चुका है और जिला पंचायत का जो कार्यकाल था वो 2 दिसंबर को ख़त्म होना था और हम शुरू से मांग कर रहे थे कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। कोरोना काल में जो हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं उस कोरोना काल के 2 साल को बढ़ाया जाए या हमें प्रशासक के रूप में हमें नियुक्त किया जाए। लेकिन अचानक सरकार ने जो है हमारे तो प्रशासक ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में प्रशासक नहीं बैठाए और जिला पंचायत में उन्होंने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को ही, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को ही जो है प्रशासक बना दिया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। और रामनगर ब्लॉक में भी हमने आज यहाँ पर तालाबंदी की कि हमारी ये मांग है कि हम लोगों को भी ब्लॉक प्रमुख जो ग्राम प्रधान है उनको भी प्रशासक नियुक्त किया जाए। सोमवार को रामनगर विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। निवर्तमान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का आरोप है कि लगातार वो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पिछले 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोरोना काल के दौरान जो है सभी प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में काम नहीं कर पाए थे, जिस कारण वो कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो वही उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी पंचायतों का कार्यकाल 29 जो है नवम्बर को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद वहाँ प्रशासकों की तैनाती कर दी गई है। तो वही उन्होंने बताया कि जो है सरकार द्वारा एक खेल खेला गया, जिसमें जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्हीं को प्रशासक का कार्यभार सौंप कर जो है प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की और एक ज्ञापन भी वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है कि जिस प्रकार सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक का कार्यकाल सौंपा, उसी प्रकार ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों को भी प्रशासक के तौर पर तैनात किया जाए। यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो शीघ्र प्रदेश संगठन की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उग्र आंदोलन करने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास कूच करने की योजना तैयार की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीदने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है, जिसके तहत अब जो भी व्यक्ति भू कानून का उल्लंघन करते पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में जहां एक तरफ सशक्त भू कानून को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सशक्त भू कानून लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत जिन लोगों ने अब तक भू कानून को ताक पर रखकर जमीनें खरीदी हैं, उन पर कार्रवाई का ऐलान किया गया है। प्रदेश से बाहर के जिन लोगों के द्वारा उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदी गई है, उनकी जमीन सरकार में निहित होगी। वहीं जिन लोगों ने जिस भी उद्देश्य से उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन खरीदी और वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी जमीन सरकार को चली जाएगी। नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना है उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी उस प्रयोजन का उन्होंने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया, तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से अब
जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उन नियमों को तोड़ के भूमि क्रय की है, हमने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि ऐसे लोगों से वो भूमि क्रय न करें कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़ा है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का इस पर कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद कई लोगों की जमीन है जो सरकार में निहित हुई है। ऐसी जमीनों को अब सरकार में निहित का लैंड बैंक बनाया जाएगा। पूर्व सरकारों ने, अगर आप देखें, जितनी भी जमीनें आवंटित हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुई, और उन्होंने किस इंटरेस्ट में इनको ये जमीनें ली। आज मैं मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जहां कहीं भी सरकार जानकारी में रही, सरकार इन जमीनों को वापस ले रही है और जिससे हमारा लैंड बैंक बढ़ेगा और जो कल्याणकारी योजनाएं लैंड बैंक के माध्यम से हम लागू कर सकेंगे। कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड में जिन लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर जमीनें खरीदी हैं, उनके दिल की धड़कनें इन दिनों बढ़ी हुई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में किस तरीके से जमीनों को लेकर कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।